जाना है। आगे आगे सुखदेव जी महाराज जा रहे हैं, पीछे व्यास जी महाराज दौड़े दौड़े चले जा रहे हैं। आगे सरोवर में कुछ स्त्रियां निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रही थी। जैसे सुखदेव जी और निकल के जा रहे हैं, सभी उनका बंधन कर रही हैं। अपने शरीर का कोई ध्यान नहीं है, हाथ जोड़ करके खड़ी हैं। जब सुखदेव जी महाराज निकल गए, पीछे से व्यास जी महाराज पहुंचे और उन स्त्रियों ने अपने शरीर पर वस्त्र डाल ले हैं। तो आज व्यास जी रुक करके कहने लगे, देवियों मुझे ये बताओ कि मेरा जवान पुत्र निकल के गया, तुमने अपने शरीर को ढका नहीं, वस्त्र नहीं पहने। मुझे वृद्ध को देख करके आपने वस्त्र पहन लिए, मैं तो एक वृद्ध हूं। तब वो स्त्रियां कहती हैं, बाबा वो तुम्हारा पुत्र है ना सुखदेव, तुम उनके पीछे जा रहे हो। वो एक पुत्र नहीं, वो एक बेटा नहीं, वो एक पुरुष नहीं, वो साक्षात भगवान और साक्षात इतना बड़ा संत, महान संत है जिसे कभी ये ज्ञान नहीं है कि स्त्री कैसी होती है और पुरुष कैसा होता है। वो सबको एक दृष्टि से देखने वाले तुम्हारे पुत्र निकल के गए हैं ना, ऐसे पुत्र का दर्शन करना हमारा फर्ज था। और बाबा तुम्हारी आंखों के अंदर भेद है। क्यों? कि तुम्हारी आंखें ये पहचानती हैं कि हम स्त्री हैं और आप पुरुष हो। तुम्हारी उम्र भले ही बुढ़ापे की ओर जा रही है, लेकिन अभी आपके अंदर इतना बड़ा साधुवाद नहीं। वो तो आपके परम पुत्र है ना, वो तो वास्तव में ही परमहंस है। इस तरह से आज व्यास जी महाराज लौट करके आए अपनी कुटिया पर। सुखदेव जी महाराज जाकर के वन में समाधि लगा करके बैठ जाते हैं और इधर में व्यास जी महाराज ने 4 वेद, 6 शास्त्र, 17 पुराणों की रचना कर दी और बैठे बैठे सोच रहे हैं कि अभी तक मैंने मानव जीवन के लिए कोई ऐसा प्रसंग, ऐसा मार्ग, ऐसा शास्त्र नहीं बनाया कि जिसे कलयुग में मानव पढ़ करके, सुन करके अपनी भक्ति पर चल सके, सच्चाई के मार्ग को पकड़ सके। ऐसा मैंने कोई शास्त्र नहीं बनाया। उसी समय देवर्षि नारद का आगमन होता है। आकर के प्रणाम किया, चिंता में बैठे हैं व्यास मुनि। कहो बाबा क्या बात? बोले क्या करूं, कैसे मुझे भगवत भक्ति प्राप्त होगी और कैसे मैं भगवान के दर्शन करूंगा। मैंने कुछ नहीं कर पाया, सारा जीवन निकल गया। तब उन्होंने चतुर्थ श्लोकी भागवत को श्रवण कराया और उसमें से 18वां पुराण बनाया है श्रीमद् भागवत महापुराण। नारद जी ने अपने पूर्व जन्म का इतिहास सुनाया कि आप तो महान संत हो, मैं तो पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र था, लेकिन संतों की कृपा से आज मैंने इतना बड़ा पद यानी भगवान को प्राप्त कर लिया। आप तो महान संत हो। संक्षेप में आज इस तरह से सारा वृत्तांत सुना करके देवर्षि नारद और वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तब उन्होंने विचार किया कि मैंने ये शास्त्र तो बना दिया, लेकिन इसका प्रचार कौन करेगा। देवत्व वाणी होती है कि वही तुम्हारा औरस पुत्र यानी सुखदेव सर्वप्रथम इस भागवत का वक्ता होगा, वही इसका प्रचार करेगा। सुखदेव को जनक महाराज के दरबार में भेजा। वहां परीक्षा ली गई। जनक महाराज को सुखदेव जी महाराज ने गुरु बनाया। व्यास जी महाराज कितने बड़े संत थे, लेकिन अपने पुत्र को गुरु नहीं बनाया। और ये बात सत्य है कि अपना बच्चा अपने हाथों से कभी पढ़ नहीं सकता है, दूसरे को शिक्षा देने का अधिकार होता है। आप मार्ग बता सकते हो, लेकिन सच्चा गुरु तो कोई और ही परम संत बनाया जाए।
इसीलिए जनक महाराज को अपने पुत्र सुखदेव को उनका शिष्य बना दिया। वहां परीक्षा ली है क्रोध की। और क्रोध की परीक्षा कैसे ली मालूम है? जब सुखदेव जी महाराज पहुंचे ना जनक के दरबार में, जाकर के प्रणाम किया, कोई नहीं है, केवल द्वारपाल लगे हैं। द्वारपाल ने जाकर के कहा, कहो आप कहां से आए? बोले हम अपने गुरु के पास आए हैं। बोले आपके गुरु कौन है? वो जनक महाराज, हमें उनसे मिलना है। तो जनक महाराज के दरबार में द्वारपाल पहुंचे। बोले आपके दरबार में एक संत आया है। तो जनक महाराज ने कहा, अभी हमारे पास कम से कम 10 दिन तक का समय नहीं है, 10 दिन तक का। सुखदेव जी महाराज से आकर के कहा, प्रभु महाराज, अभी हमारे महाराज आपसे 10 दिन नहीं मिल पाएंगे, उसके बाद में तुम्हारा मिलन होगा। तो सुखदेव जी महाराज के चेहरे पर कभी क्रोध नहीं आया। उन्होंने सोच लिया कि 10 दिन के बाद मेरे गुरु मुझे मिल जाएंगे। और आज किसी से कह दिया ना है कि अभी 1 घंटे हमारे पास मिलने का समय नहीं है, तो 1 घंटा कौन इंतजार करेगा? वहां से चला जाएगा, कोई और दूसरा गुरु देख लेंगे, जरूरी है तुम्हें बनाए। लेकिन 10 दिन तक उन्होंने इंतजार किया। इस तरह से कई बार परीक्षा ली गई, लेकिन उनके चेहरे पर कोई क्रोध नहीं आया। गुरु बना करके फिर और समाधि में आकर के बैठ जाते हैं। सूत जी महाराज कहते, ऋषियों, ये सुखदेव जी का चरित्र मैंने आपको सुनाया। तब ऋषियों ने कहा, गुरुदेव हमें ये बताओ कि राजा परीक्षित कौन है जिन्होंने कथा श्रवण कराई थी? सूत जी कहते हैं, हे शौनकादिक ऋषियों, महाभारत होता है, इतना भयंकर युद्ध हुआ कि सभी कौरव लोग मारे गए। अंत में एक बचा है जिसका नाम है दुर्योधन। और दुर्योधन की जंघा को भी भीम ने अपनी गदा से तोड़ दिया, जमीन पर पड़ा है, एक एक श्वास गिन रहा है, देख रहा है कि कब मेरा अंत हो जाए। लेकिन उसे एक वरदान मानो या श्राप मानो, ये वरदान लगा हुआ था कि जिस दिन दुर्योधन तेरे दिल के अंदर करुणा आ जाएगी ना, तू समान हो जाएगा, उसी समय तेरी मृत्यु हो जाएगी। क्योंकि तूने कभी न तो प्रेम देखा न करुणा देखी, सारे जीवन तूने युद्ध ही युद्ध देखा, क्रोध ही क्रोध देखा, क्रोध की ज्वाला में जलता रहा। लेकिन जब तू समान हो जाएगा ना, तेरे अंदर दया आ जाएगी, उसी समय तेरी मृत्यु हो जाएगी। दुर्योधन जमीन पर पड़ा है, एक एक श्वास गिन रहा है। उसी समय उनके गुरु पुत्र अश्वत्थामा का आगमन हुआ, प्रणाम किया। कहो मित्रवर, आप जमीन पर पड़े हो? हाँ, ये बहुत बुरा किया। बोले भैया बुरा तो हो गया। अश्वत्थामा कहता है, ठीक है बुरा तो हो गया, लेकिन मेरे लायक कोई सेवा आप बताइए, मैं क्या कर सकता हूं आपके प्रति? दुर्योधन ने कहा, एक तो आप मेरे गुरु पुत्र हो, मेरे मित्र भी हो, मेरे मन में शांति जब आएगी जब मेरे आंखों के सामने 5 पांडवा मारे जाएं। अश्वत्थामा ने कहा, भैया मुझे आज्ञा दे दो और समझ लो कि 5 पांडवा मारे गए। ठीक है, मेरी आज्ञा है, आप चले जाओ। उसी समय रात्रि का समय था। अश्वत्थामा इंतजार करता है कि मैं देखूं किस हाथ से ये 5 पांडवा मारे जाएंगे। उधर में एक शिविर में सो रहे हैं 5 पांडवा, और द्रौपदी के 5 पुत्र एक शिविर में सो रहे हैं। भगवान कन्हैया छड़ी लेकर के पहरा लगा रहे हैं। अर्जुन के नेत्र खुले। अर्जुन ने कहा, कन्हैया आपको नींद नहीं आ रही है? बोले मुझे नींद नहीं आ रही है, आप तो सो रहे हैं लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही है। अर्जुन ने कहा, कन्हैया जब हमारे जीवन की बागडोर आपके हाथ में है, परब्रह्म परमात्मा के हाथ में है, तो हमें किसी बात की चिंता? कन्हैया ने कहा, तुम्हारा सोना यहाँ ठीक नहीं है। क्यों? 5 पांडवा आप लोग यहाँ से खड़े हो जाओ। रात्रि के समय 5 पांडवों को जगाया, दूसरे शिविर में पहुंचा दिया।
द्रौपदी के पांचों पुत्र चादरा तान करके सो रहे हैं। अश्वत्थामा रात्रि के समय आता है। द्रौपदी के जो पांचों पुत्र हैं ना, वो भी पांचों पांडवों के समान बलवान योद्धा और ऐसी शकल के हैं। एक भीम जैसी शकल का है, एक अर्जुन जैसी शकल का है। ऐसे बलवान इतने ही बड़े, कोई पहचान नहीं सकता है कि ये द्रौपदी के पुत्र हैं या पांचों पांडवा हैं। चादरा तान करके सो रहे हैं। अश्वत्थामा पहुंचा, हाथ में शस्त्र लेकर के सोते हुए पांचों बालकों के सर काट करके एक पोटली में बांध करके लेकर के वहां से चल देता है। कहां पहुंचा है? जहां दुर्योधन जमीन पर पड़ा, पोटली को लेकर के उसके सामने डाल दिया और कहा, मित्र, आप कहते थे पांचों पांडवा मेरे सामने मारे जाएं, मेरी आंखों के सामने मारे जाएं। मित्र, आज मैं पांचों पांडवों को मार करके ले आया। बड़ा प्रसन्न होता है। जमीन पर पड़ा पड़ा हंसने लगा। पोटली को खोल करके देखा, जो भीम जैसी शकल का बालक था ना, उसके सर को हाथ में लिया, इस तरह से मसल के देखा, कच्चे गढ़े की तरह टूट गया, जमीन पर डाल देता है। कहने लगा, अश्वत्थामा, तूने गजब कर दिया, तूने अनर्थ कर दिया। क्यों? क्योंकि हमारे वंश को चलाने वाले केवल द्रौपदी के पांचों ही पुत्र थे। ये पांचों पांडवा नहीं हो सकते, ये द्रौपदी के पांचों पुत्र हैं। अरे नहीं, मैं पांचों पांडवों को सर काट के लाया हूं। दुर्योधन ने कहा, भैया, जो भीम जैसी शकल का बालक था ना, यदि भीम की गर्दन ये भीम की खोपड़ी होती ना, इतनी कमजोर नहीं थी। क्योंकि मैंने कई बार हजारों गदा इतनी जोर से मारा, लेकिन चिंगारी उठ जाती थी, कोई निशान नहीं हुआ। आज इतने कमजोर हो गया, भीम का सर के जरा सा मसलने पर टूट गया। ये पांचों पांडवा नहीं हैं, ये द्रौपदी के पुत्र हैं। आपने गजब कर दिया। उसी समय रोने लगा है दुर्योधन। अपने जीवन में पहली बार रोया है, नहीं कभी नहीं रोया। आज रोने लगा क्योंकि हमारे सभी कौरव भाई, हमारे सभी पुत्र सभी मारे